सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलो 1008 श्री महावीर भगवान की। परम गुरुदेव आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। परम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। परम गुरुदेव आचार्य श्री शर्मद सागर जी महाराज की। तीन कम नौकरोल मुनिराज की। अहिंसा परमो धर्म की। जीवन क्षणस्थायी है, कुछ पता नहीं, न जाने कब हमारा जीवन का ये दीपक बुझ जाएगा और हमारे मन की बात मन के अंदर ही रह जाएगी। इसलिए जितना जल्दी करना है उतना जल्दी करो। अच्छा कार्य कभी भी कल के ऊपर मत छोड़ो। आप जब आपका पांव जो है बुरी आदतों की तरफ बढ़ता है, पाप की तरफ बढ़ता है, आदि बढ़ता है, तो हौसले से काम करते हो। कहीं दान देना है, कहीं पूजा करना है, मंदिर जाना है, गुरुओं की सेवा करना है, गौर गरीब की सेवा करना है, औषध दान वगैरह करना है, आदि आदि करना है। एक बार सोचते कि करूं या नहीं करूं। एक जगह शक्ति पूर्वक करते और एक जगह शक्ति होने के बाद भी आपके हाथ से जीवन में कुछ नहीं निकलता। मैं आज के दिन आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा, यह मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़ा कीमती है। सोच लीजिए, एक बार हाथ से चला गया, वापस दोबारा नहीं मिलेगा। कितना भी प्रयत्न करेंगे आप, जहां पहुंच गया और जहां जितनी आपकी आयु मिल गई, वहां उसको उतना भोगना ही पड़ेगा, वहां से निकल करके नहीं भाग सकता। देखिए आप, 4 दिन पहले अहमदाबाद से 250 यात्रियों को लेकर के हवाई जहाज उड़ा। जो हवाई जहाज के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा हम अपने स्थान पर वापस पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। सबके मन में अपने अपने मन से हौसले होंगे, लेकिन उनका मरण आया, हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया, सबके सब मर गए, एक उसमें बच गया। और जहां गिरा वहां पर भी बहुत सारे लोग थे, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स वगैरह, वो सारे के सारे खत्म हो गए। अभी आप सोच लीजिए आपके जीवन का क्या। तो मेरी अगर बात मानते हो, आज के दिन आपको यही सीखना है, हम धर्म को नहीं छोड़ेंगे, धर्म का पालन करेंगे। धर्म ही आपकी रक्षा कर सकता है। आप अभी मानव हैं, इतना मैं कहूंगा कि मानव धर्म कभी मत छोड़िए। आपकी मानवता उसी में है जो आपका जीवन सदाचरणमय हो, निर्व्यसनी हो, दूसरों की सेवा करने वाला हो, पर पीड़ा कभी मत करो। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। अधम से अधम कोई है तो पर पीड़ा है। जीव को समझो, उसके दुख को समझो,
उसकी वेदना और व्यथा को समझो। समझने के बाद जितनी तुम्हारी ताकत है उसके 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 हिसाब से उसकी सहयोग उसका जरूर करिए। उसको सुखी होने की सहायता करिए। हमारे आचरण लगा सत्वेषु मैत्री, साधु धर्म अथवा जैनाचार्यों ने जैन धर्मियों के लिए एक सूत्र दिया है, सत्वेषु मैत्री। प्राणी मात्र के लिए मित्रता भाव रखो। गुणसो प्रमोदम, जो गुणवान है प्रमोद भावना रखो। क्लेशेषु जीवेषु कृपा प्रवर्तम, जो क्लिष्ट है दुखी है उनके पर कृपा रखो। और माध्यस्थ भावम विपरीत वर्तो, जो तुम्हारी नहीं मानता है, मानने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारी सुनता नहीं है, कहो तो उल्टा लेता है, वहां कहते हैं माध्यस्थ भावम, विपरीत वृत्ति, उनकी विपरीत वृत्ति है, वहां पर मध्यस्थ रहो। उसके अंदर पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा भी किसी को समझाने की कोशिश मत करो। जो कमठ को समझाने के लिए पार्श्वनाथ भगवान का जीव अनुभूति गया था, कुछ समझा तो नहीं, उल्टा उसने उनके पर शिला पटक दी, शत्रुता धारण कर ली, वीरत्व धारण कर लिया और 10 भाव तक एक तरफा वेर चलता रहा। लेकिन विजय किसकी हुई? सदाचरण, आचरण, चारित्र और क्षमा। जैन धर्म का एक सबसे बड़ा सूत्र है, अपने अंदर समता लाओ, अपने अंदर क्षमा भाव लाओ, दूसरे के चक्कर में मत पड़ो। ये जीवन में समता और क्षमा, अगर दो चीज तुमने अपने मन के अंदर ले लिया तो कभी भी दुखी नहीं होंगे, कभी तुम्हारी दुर्गति होगी ही नहीं। अंत में पारसनाथ तो, मरुभूति का जीव तो पारसनाथ बन गया और कमठ का जीव अभी तक संसार परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए अपने अंदर समता लाओ। आप मेरे पास आते हैं, मेरे से क्या सीखते आप? नजदीक आते हो, नजदीक बैठते हो, तत्व चर्चा करते हो, सुख दुख की बात करते हो, नारियल मंत्रित करा करके ले जाते हो, सुपारी ले जाते हो, लौंग ले जाते हो, अनेक प्रकार के दुख निवारण की सारी बातें करते हो। हाँ, मेरा कोई भेदभाव है क्या किसी के प्रति? कभी नहीं। कोई जाति का आ जाए, कैसा भी दुखी आ जाए, किसी प्रकार के वातावरण में हो, तो भी सबको एक समान आशीर्वाद। ये साधु धर्म है। जिस साधु के अंदर ये साधुता अगर नहीं आई, जिसके अंदर समता नहीं आई, जिसके अंदर क्षमा भाव नहीं आया, उसको साधु बनने का मजा नहीं और उस साधु का कल्याण कभी नहीं हो सकता। अरे धर्म तो धर्म है। अगर तुमने धर्म छोड़ा, मुनि ने मुनि धर्म छोड़ा तो दुर्गति, और श्रावक ने श्रावक धर्म छोड़ा तो दुर्गति। रेल पटरी पर चलती है और पटरी में एक पटरी भी थोड़ी सी गड़बड़ गई तो रेल नहीं चल सकती, वो उसका रास्ता है। उसी प्रकार सुख और शांति का जो रास्ता है वो मात्र धर्म है, और धर्म का स्वरूप समता है, क्षमा है, दया है, अहिंसा है। मानव को मानवता के हिसाब से जीना है, वो जीना चाहिए, तभी हमें धर्म का फल मिल सकता है। मैंने देखा है धर्म करते करते बहुत सारे लोग आडंबरी लोग रहते हैं, आडंबरी।
मैं मंदिर में जा कर के दुनिया भर की सामान वामान चढ़ाते हुए और ये करते हैं, मैं उसको आडंबर समझता हूं। लोग इतने सारे सात्र पढ़ कर बोझा गधे का बोझ ढो करके रखते, उसको भी मैं आडंबर समझता हूं। हाँ, अरे तुम करो, करने का निषेध नहीं है। मूर्ति पूजा, मूर्ति सेवा श्रावक धर्म का कर्तव्य है, लेकिन कब तुम्हारे अंदर रहने वाला जो आत्मा है उसके अंदर एक जागृति आ जाए, आत्म धर्म प्रकट हो जाए। आत्मा ढाई अक्षर है। हाँ, कवि ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। क्या बढ़िया सूत्र है। देखिए, हमें धर्म से क्या सीखना है? मात्र प्रेम। जीव प्राणी को देखते ही तुम्हारे अंदर जो क्या है वो ऐसे भाव आनी चाहिए, मैं इसका उद्धार कब करूं। हमारे यहाँ षोडश कारण भावना जहां पर है, वहां पर तीर्थंकर प्रकृति के बंध के आश्रम की जहां पर बात की है आचार्यों ने। तीर्थंकर कौन बनता है? सामान्य व्यक्ति तीर्थंकर नहीं बनता। आदिनाथ तीसरे चौथा काल पूरा का पूरा चला गया, मात्र 24 ही तीर्थंकर हुए, 25 नहीं। 24 आदमियों को वो सीट मिली। उस प्रकार के परिणामों को वो बाकी जीव नहीं बना सकते। कौन से परिणाम आचार्य कहते हैं? जो प्रतिदिन दर्शन विशुद्धि पूर्वक ये भावना भाता है कि संसार का कोई भी जीव दुखी नहीं रहे और सबका उद्धार कर दूं, जीव मात्र का उद्धार कर दूं, जीव मात्र का उद्धार कर दूं और उसको सुखी कर दूं, इस प्रकार की जिनकी भावना है वो जीव तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करता है। केवली के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। तो आप सब लोग समझ गए होंगे। वातावरण बहुत सुंदर है और टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है। घड़ी ने टाइम बता दिया है। चैनल वाले भी बोलते हैं अब तक टाइम हो गया महाराज, टाइम बहुत थोड़ा है अभी आपका, हमारा नहीं, हमारे बोलने का। तो क्या मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप लोग क्या करिए, किसी भी परिस्थिति के अंदर धर्म को मत छोड़िए। वो धर्म हमारे अंदर है। धर्म कहाँ है? हम बाहर ढूंढते फिरते हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में, पुस्तकों में, पोथियों में, कुरानों में, पुराणों में हम धर्म ढूंढते हैं। नहीं, वो तो निमित्त है, वो उसको प्राप्त करने का मार्ग बताता है, लेकिन स्थान नहीं है। धर्म तुम्हारे अंदर है। सुख कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। अरे बाहर मत ढूंढो। का हिरण खुशबू के लिए दौड़ा फिरे जंगल के बीच, अपनी नाभि में बसा देख कर पाता नहीं मूर्ख। क्या? जो कस्तूरी मृग होता है उसके नाभि में के अंदर कस्तूरी रहती है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। वो ढूंढता है खुशबू कहाँ से आ रही, खुशबू कहाँ से आ रही। पत्थर को सूंघता है, मिट्टी को सूंघता है, पेड़ को सूंघता है, पानी को सूंघता है। वो पागल होता है, घूमता फिरता है, ये खुशबू कहाँ से आ रही। लेकिन खुशबू कहाँ है? उसकी नाभि में। वैसा धर्म कहाँ है? तुम्हारे अंदर। सुख कहाँ है? तुम्हारे अंदर। शांति कहाँ है? तुम्हारे अंदर। हम भगवान का दर्शन करने जाएंगे तो भी आना हमको कहाँ है? अपने अंदर। जब तुम अपने आप को देखने लगोगे
तुम्हारी सुख और शांति तुम्हारे पास है। जैसे जिनेंद्र भगवान की मूर्ति के पास जाते हो, भगवान की मूर्ति आपको ध्यानस्थ अवस्था में मिलती, जब भी देखो तब एक ही अवस्था। जब तुम दर्शन करते हो तो भगवान तुमसे बोलते, अरे दर्शनार्थी तू आया मेरे पास, अगर तेरे को धर्म और सुख और शांति की प्राप्ति करना है तू भी मेरे शरीर का बन जा। बैठ जा आसन जमा करके, हाथ पर हाथ धर ले, शरीर को स्थिर बना ले और मुंह को बंद कर ले, आंख जो है वो बंद कर ले, दूसरे को देखना छोड़ ले, स्वयं को देख, दूसरों के दोषों को बोलना छोड़ दे, स्वयं के ऊपर बोल। महात्मा गांधी के 3 बंदर जानते हो ना आप? क्या कई जगह देखे होंगे, बाग में, बगीचे में, गार्डन में, वो उनके रहते हैं महात्मा गांधी के 3 बंदर। अरे उसके अंदर तत्व भरा है, बनाने वाले ने बड़ा सोच करके बनाया उसने। क्या? मुंह पर हाथ लगाए हुए, हे मानव ज्यादा बोल मत, आंख बंद कर दिया, अरे दूसरे को देख मत, और कान पर हाथ लगाए, दूसरों की बुराई सुन मत। कितना बढ़िया तत्व है। अरे जैन धर्म में तो यही तो कहता है ना? और हम भी यही कहते हैं, साधु यही कहते हैं, आचार्य परमेश्वर यही कहते हैं, भगवान यही कह करके चले गए। और पोथी कथा पुराण के अंदर सारे की सारी बातें जो हैं, चाहे कोई भी शास्त्र ढूंढ करके देखो, वो सिर्फ यही कहेगा, तुम संसार की सारी झंझटों को छोड़ करके और सुख और शांति पाना चाहते हो, अपने को देखो, दूसरे को देखना छोड़ दो, दूसरे के गुणों को देखो, अवगुणों को नहीं देखना, सबको समान समझो। धर्म गरीब और अमीरता के अंदर भेद नहीं करता, राजा और रंग के अंदर भेद नहीं करता। धर्म और धर्मात्मा जो कहे, सब जगह बिना भेदभाव जीव मात्र को देखता है, और जीव मात्र को देखने के बाद ये लगाता है जो अनंत गुणी आत्मा सिद्ध परमात्मा है वो इसके अंदर है, तो इसके शरीर का मैं भी हूँ, परमात्मा शरीर का मैं भी हूँ, परमात्मा मेरे में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ये अपने कर्मानुसार रंग बन गया है, राजा बन गया है, दुखी बन गया है, रोगी बन गया है, शोकी बन गया है, पीड़ित बन गया है। इसलिए हमारा कर्तव्य है, अगर हमारी शक्ति है, हमारे अंदर योग्यता है, हम अवश्य ही उसकी सहायता करें, हम उसके दुखों का निवारण करें। अरे धर्म तो यही कहता है, धर्म को समझो, धर्म के स्वरूप को समझो, कोई ठिकाना नहीं, आज है और कल नहीं, ज़्यादा कहने कोई आवश्यकता नहीं है। ये महोत्सव भी आप सब लोगों ने यहाँ पर किया है, जिन्होंने भी मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से सहायता की है, बैठे हैं और हमारी बात भी सुनी, सभी लोग यहाँ पर आए। हमारे नेतागण जो हैं अभी आकर के चले गए, सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही, गुरुओं के गुणगान गाए और अपना कर्तव्य निभा करके चले गए। देखिए ये क्षेत्र, कुंतुगिरी क्षेत्र आप लोगों के सहयोग से बना, और मैं समझता हूँ अब ये 2 साल के अंदर जब शिंदे सरकार आई, उसके पहले भी सरकार ने सहायता की है, लेकिन जब शिंदे सरकार आई ना, उसके बाद हमारे जो नेता लोग हैं, जो आमदार हैं, खासदार हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, आदि आदि हैं, हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता क्षेत्र को क्या क्या आवश्यकता है उनके पास गए, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। रोड बनाना है, सरकार की तरफ से बढ़ जाएगा, गेट बनाने हैं, हमारे मानी साहब रविंद्र मानी साहब ने गेट बना दिया। आज क्षेत्र पर कहीं भी मिट्टी कीचड़ का कहीं नाम ही नहीं है,
रोड अच्छे बन गए, धर्मशाला अच्छी बन गई, पहाड़ के मंदिर अच्छे बन गए, यहाँ के मंदिर अच्छे बन गए। मतलब सरकार ने भी सहयोग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। गए साल एक वातावरण बना था, ये सब तो होता ही है, गरीबों की सेवा के लिए क्या किया जाए। तो लिखा है अन्नदान सुखी नित्यम। जो अन्नदान करता है वो हमेशा सुखी रहता है, कभी भूखा नहीं मरता। इसलिए हमारे मन में आया था कि यहां पर एक अन्नपूर्णा खोल दी जाए। नेताओं के सामने रखी बात, वहां से रिटर्न आ गया, महाराज बना लीजिए, जितना चाहिए उतना हम खर्चा कर लेंगे। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पास में अन्नपूर्णा बिल्डिंग बन रही है, करीब 70% काम पूरा हो गया। दिवाली तक हो सकता है वो चालू हो जाए। अन्नपूर्णा में क्या करा जाएगा, चाहे कोई भी आए उसको फ्री भोजन देंगे, कोई भी जाति का है। हमारे क्षेत्र पर आने वाला व्यक्ति भूखा नहीं जाएगा। लेकिन मिलेगा उसको क्या, मिठाई नहीं मिलेगी, हलवा नहीं मिलेगा। हाँ, अन्नासारम, महाराष्ट्र और कर्नाटक का भोजन है अन्नासारम, दाल भात खिचड़ी, इस प्रकार का हल्का भोजन रोगी शोकी आदि व्याधि से पीड़ित भी उस भोजन को पा करके और शांति प्राप्त करे। अन्नपूर्णा करीब करीब तैयार हो गया। इस प्रकार बहुत सारे काम हुए हैं हमारे क्षेत्र के लिए, बिना भेदभाव खूब सहयोग किया है। इन नेताओं को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। कोल्हापुर के स्वामी, बरूर के स्वामी यहाँ पर पधारे, मैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, तो क्षेत्र अपना समझ करके यहाँ पर आते रहेंगे। और मेरे एक विकल्प था दक्षिण यात्रा का। दक्षिण यात्रा के लिए जब जाना था तो सोचा कि मेरा संघ तो आप जानते ही हैं, संघ मतलब ये आश्रम है। साधु जो लोग उनको पूछते नहीं, कोई खाना नहीं देता, गांव में नहीं आने देता, गांव में आए तो मना कर देता है। इस प्रकार के साधु संत जो हैं, साधक तो है लेकिन प्रवचनकार नहीं है, जिनका नाम कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के साधु का एक आश्रम खोला जाए तो वो आश्रम यहाँ पर है, तो मैं रहता हूँ तो व्यवस्था अच्छी हो जाती है। उसके बाद अगर मैं नहीं रहा तो ये बुढ़े छोटे साधुओं को कौन देखेगा, बहुत बड़ा विकल्प था। उसके बाद हमारे शिष्य के शिष्य आचार्य सुयश गुप्त जी महाराज साहब, आचार्य प्रमेश जी हैं, प्रज्ञा श्रवणी सरल हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, प्रवचनकार भी हैं। उनके सामने मैंने बात रखी, महाराज मैं जाऊंगा तो मेरे ये संघ को 4 महीना आप देख लेंगे, बहुत अच्छा होगा। सहर्ष स्वीकार कर लिया। और मैं समझता हूँ 4 महीने तक उन्होंने साधुओं की जो सेवा की है, क्षेत्र को भी नुकसान नहीं, किसी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं। और इन्होंने क्रम बनाया, जिस जिस गांव में इनका बिहार हुआ उनको सबको लिस्ट में ले लिया। एक दिन आपको आहार के लिए आना, एक दिन आपको आहार के लिए आना, एक दिन आपको आहार के लिए आना। गांव गांव से लोग जो क्या है, निपानी तक के लोग, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के जितने भी सांगली वगैरह, सांगली जिला, कोल्हापुर जिला, बेलगांव जिला के जहाँ जहाँ पर आपका बिहार हुआ, सभी लोगों को निमंत्रण दे करके प्रतिदिन उनको आहार देने के लिए बुलाते थे। और साधुओं को आहार पानी की कोई तकलीफ नहीं होने दिया। कहने का सिर्फ मतलब ऐसा ही है, आप लोग अपने कर्तव्य को मत छोड़िए। ये क्षेत्र है, क्षेत्र आप लोगों से चलता है। चाहे क्षेत्र पर गुरुकुल हो, चाहे मंदिर हो, चाहे साधुओं की सेवा, आहारदान वगैरह सारे के सारे हो, तो आप सब लोग
अपना क्षेत्र समझ करके थोड़ा थोड़ा सा जब क्या है इधर ध्यान रखेंगे तो एक क्षेत्र पर चलने वाली व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं। आगे हम सब लोग बहुत कुछ काम करना है। अब नमोकार तीर्थ की बात है, इतने सारे लोग आए, 151 फुट का लंबी लंबी एक पत्रिका बना करके लाए, उनकी कुछ भक्ति सारा देखने के बाद, और आचार्य श्री देवजी महाराज तो हमारे परम भक्तों में, परम विद्वानों में, परम प्रवचनकारों में श्रेष्ठ साधु जिनको कहते हैं वो श्रेष्ठ साधु हैं, तपस्वी हैं, रोग परिचय से सहित हैं, तो भी उनका जो कि साहस है वो एक अच्छा है। उन्होंने नमोकार तीर्थ का निर्माण किया। और जब मैं बरूर गया था, आप भी संघ से पधारे और मेरे को पकड़ लिया, बोले तुमको छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई क्यों? हमने क्षेत्र निर्माण किया है, वो क्षेत्र की प्रतिष्ठा आपके बिना नहीं हो सकती। हमारा सपने में भी ये नहीं था कि मैं नमोकार तीर्थ जाऊं, लेकिन धर्मात्मा की भावनाओं को रखते हुए, एक निग्रंथाचार्य की भावना को रखते हुए, गुरु भक्तों की भावना को रखते हुए, नमोकार तीर्थ के ट्रस्टियों की भावना को रखते हुए, तो भी मैंने हाँ नहीं किया। आप जानते हैं ना, जब तक मैं जिसको फोन करता हूं वहां से रिटर्न फोन नहीं आता तब तक मैं किसी की बात नहीं मानता। तुरंत हुमचा के भट्टारक जी को, हमारे वरुर के भट्टारक महाराज थे, उनको बोला भट्टारक जी को फोन लगाओ, समस्या मेरे सामने, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अगर देवी कहेगी, देवी हाँ कर लिया तो मैं हाँ करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। भट्टारक जी को फोन किया गया, भट्टारक जी ने देवी से कॉल किया और देवी ने अच्छा पुष्प का गुच्छा जो है आशीर्वाद रूप में दे दिया। उसके बाद जब मीटिंग हुई तो मैंने हाँ कर लिया, भाई सबकी भावना है, देवी की भावना है, चलो मैं नमोकार तीर्थ पंच कल्याण प्रतिष्ठा के लिए आ जाऊंगा। अभी आना पक्का है, सारी व्यवस्था आपको संभालना है, चतुर्वेदी संघ को लेना और ला जाना सामान्य बात नहीं होती। और अकेली जय दीदी भी बेचारी क्या करेगी, महिला है, और ऐसे प्रदेशों में हमको जाना है। कर्नाटक प्रदेश की बात ही और है, औरंगाबाद के साइड की बात ही कुछ और है। वहाँ के सब पढ़े लिखे बड़े तो होशियार लोग रहते, इसलिए साधुओं के अवगुण तो देखते लेकिन गुणों को नहीं देखते, अच्छी तरह से जानता हूँ इसलिए। लेकिन गुरु भक्त पूरे पूरे गुरु भक्त हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए सबकी भावना को रखते हुए संघपति का जो कार्यभार जो है, हमारे नीलम जी अजमेरा ने उसको अपने हाथ में लिया है, उनका ग्रुप ने हाथ में लिया है, और जहाँ जहाँ संघपति लेकर के जाएगा, देखिए समोसरण को जब इंद्र जहाँ ले जाता वहाँ भगवान का समोसरण जाता है। उसी प्रकार चतुर्वेदी संघ है, संघपति जहाँ लेकर के जाता वहाँ उसको जाना पड़ता है। टाइम को ध्यान में रखते हुए, मेरे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, सारी व्यवस्था को देखते हुए आपको संघ को लेके जाना है और वापस कुंदगिरी पहुंचाना है। ये हम आपकी और हमारी बात हो गई है, अपनी बातों को देख करके सारा का सारा करना है। अभी नमोकार मंत्र को पहुंचने के लिए हमारा पूरा का पूरा मन बन गया और जरूर जरूर आने की पूरी ये करेंगे। अभी अपने को क्या करना है, निकलने की बात है, क्योंकि 20-25 जनवरी तक किसी भी हालत में हमको पहुंचना पड़ेगा। 6 फरवरी का मुहूर्त है, 6 से 13, तो 8-10 दिन पहले तो पहुंचना पड़ेगा। और चतुर्मास भी नजदीकी विसर्जन हो रहा, तो भी मुहूर्त का खोज करके हमने 30 नवंबर को कुंतुगिरी से बिहार करने का मन बनाया है। उसी हिसाब से आप व्यवस्था बनाएंगे और सारा का सारा देखते हुए व्यवस्था करके चालू रखेंगे।
आपकी मन की बात रखी है, जिन शासन की खूब प्रभाव न हो। और देखिए, मैं आपको कहूँ कि सभी लोग, अभी सब लोगों ने हाथ ऊपर कर लिया, उदयपुर वालों ने भी हाथ ऊपर कर लिया। बंद हम, अरे कहाँ उदयपुर, कहाँ बंबई, कहाँ क्या, तुमने तो भावना भाई, तो तुमको तो पुण्य बंद हो गया। लेकिन जहां जहां पर भी रास्ता निकला उसी गांव में हम जा सकते हैं। घरों में भी इसे साधु को तो किसी के घर जाने का कुछ हित है ही नहीं, तो भी अगर आपका है तो रास्ते में वगैरह है तो पाद प्रक्षालन वगैरह जो भी मौका वो दे दिया जाता है, उस प्रकार है। और सारा का सारा करके जिन शासन की प्रभावना करते हुए संघ को ले जाना है। नमोकार मंत्र की जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा है, निर्विघ्न समापन हो, मैं भी भावना रखूंगा और आप लोग भी उसी हिसाब से चलेंगे। आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और क्या रहेगा बाकी? नमोस्तु महाराज। हाँ देखिए, और भी जिनको आशीर्वाद बच गया वो उनको सबको आशीर्वाद है। एक रक्तदान का उन्होंने खोला, उन बच्चों को भी आशीर्वाद है। हमारे साथ जो चले उनको भी सबको आशीर्वाद है। और सबको आशीर्वाद, जो चले नहीं चले, भावना भाई के अपने घरों में, सबको मेरा आशीर्वाद। महावीर भगवान की। समय निकलता जा रहा है, कल का कुछ पता नहीं, करना है सो आज कर ले, कल पर कभी नहीं छोड़ना। हम सब लोग प्रत्येक वर्ष इसी क्षेत्र पर आते हैं, कोई न कोई महोत्सव रहता है और महोत्सव होता है, आनंद से वापस घर जाते हैं। देखिए, क्षेत्र का इतिहास अभी पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को सुनाया होगा। राजस्थान के रहने वाले, कर्नाटक उपचा में दीक्षा और क्षेत्र निर्माण महाराष्ट्र कोल्हापुर जिला में, ये एक त्रियोग संयोग है। हमें सपने में भी मालूम नहीं था कि किस प्रकार की घटना हो जाएगी। अचानक मन में आया तीर्थ निर्माण का। भूमि निरीक्षण किया गया, सब जगह घूम करके आ गए। रामलिंग का डोंगर, जो अभी हमारे प्रकाश आवाड़े साहब ने बताया था अथवा पूर्व वक्ता ने बताया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। इस डोंगर में यहाँ के देवताओं ने, जब मैं यहाँ पर आया, मेरा पांव पकड़ करके बिठा दिया। अब तुमको आगे कहीं नहीं जाना है, तुम्हें क्षेत्र निर्माण करना है तो यहाँ पर करिए। उस समय सिर्फ करीब हमारे पास 30-40 लाख का करीब मेटेरियल था। छोटा सा एक मंदिर बनाना, आश्रम बनाना, साधु संतों का निवास और आराम से जीवन गुजारना, लेकिन इस भूमि को स्वीकार नहीं था। क्रम से आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। मैं समझता हूं इस क्षेत्र के निर्माण में हमारे दिगंबर जैन समाज, चाहे किसी प्रदेश की हो, मेरा जब सर्वत्र भारत भूमि प्रवेश हुआ, सारे भक्त बने और वो क्षेत्र पर आकर के अपने इच्छा अनुसार धनराशि देने लगे। जमीन खरीदी गई, मंदिर निर्माण हुए। अभी आवाड़े साहब बता रहे थे 2005 का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, भूतों और भविष्य की इस प्रकार की प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद नीचे का कार्य संपन्न हुआ। पहाड़ के ऊपर समय शिखर का निर्माण वो एक अवगढ़ काम था। जिनकी भूमियां थी
उनको पैसे दे दे करके ले लिया। लेकिन इतिहास कहता है फॉरेस्ट की जो जगह है करीब करीब 3 किलोमीटर का रोड फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट एक ऐसा विषय है उनसे कोई जमीन ले नहीं सकता और वो किसी को जमीन देते भी नहीं। कितना भी आप कुछ कर लीजिए नहीं होता। हमारे मन में था होना चाहिए, हमने यहाँ के देवी देवताओं को जगाया, आवाज मिली, आप प्रयत्न करिए, आपका कार्य अवश्य होगा। करीब करीब 8 साल उसके लिए तपस्या किया। हमारी सरकार, चाहे दिल्ली सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो, सभी के पास हमारे क्षेत्र के ट्रस्टीगण गए और ये बात निश्चित है, हमारे इधर के जितने भी नेतागण थे उन्होंने सबने मेरे को आश्वासन दिया, महाराज आप धर्म का कार्य कर रहे हैं, हम आपका साथ देंगे, आप आगे बढ़ते जाइए। जब फॉरेस्ट में उस समय कदम साहब वन मंत्री थे, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। हमारे साथ दादा जो थे उन्होंने भी साथ दिया और भी उस समय के जो मंत्रीगण थे सबने साथ दिया। फॉरेस्ट की जमीन महाराष्ट्र वन मंत्रियों ने पास करके और भोपाल भेज दिया। भोपाल पास होता है मध्य प्रदेश में, 3 बार वो फाइल वापस लोड करके आ गई, नहीं दिया जाएगा। बहुत परेशान थे, लेकिन अचानक क्या हुआ, भूमि का चमत्कार, देवता का चमत्कार, हमारे भोपाल के जो ऑफिसर वगैरह सारे लोग थे, हमारे ट्रस्टी लोग, हमारे विशेष कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और फाइल उनके सामने रखी और देवता उनके माथे पर बैठ गए। बोलो क्या चाहिए, बहुत दिन हो गए लौटते आते आते। कलम उठाया, फाइल के ऊपर साइन कर दिया, साइन हो गया, हमारा काम हो गया। उसके बाद हमारी ये मूर्तियां ऊपर पहुंची, वो भी एक चमत्कार। पहाड़ के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां ऊपर पहुंचाना सामान्य काम नहीं, लेकिन यहाँ के जो रामलिंग डोगर के देवता जो हैं वो सामान्य देवता नहीं है, बड़े चमत्कारी हैं। चमत्कार देवताओं का रहा, हमारे इष्ट देवताओं का चमत्कार रहा और पहाड़ के ऊपर मूर्तियां पहुंच गई। और 2013 में 25 जनवरी को पहाड़ के ऊपर सारी की सारी मूर्तियां स्थापन हो गई। उसके बाद जो क्या है 2013 का हमारा पंच कल्याण हुआ। मैं अवश्य इस बात को मानता हूं, धर्म और राजा दोनों अगर साथ रहते हैं तो धर्म चलता है और राजा भी चलता है। राजा के सहयोग से धर्म चलता है और धर्म गुरु के आशीर्वाद से राजा चलता है, प्रजा चलती है। 2 चक्के की जो गाड़ी है वो 1 चक्के से नहीं चलती। इसलिए मैं समझता हूं मेरे भक्तों ने, गुरु भक्तों ने, जैन धर्म के भक्तों ने अभी तक मैं समझता हूं इस भूमि पर, ये भूमि एक हाथी का पेट है, जितना डालो उतना सब भस्म, जितना डालो उतना भस्म, फिर चाहिए फिर चाहिए फिर चाहिए। जितना काम हमारा करने का था वो करीब करीब हमने किया। आप अंदाज लगाइए ये 20-21 साल के अंदर करीब 700-800 करोड़ का काम क्षेत्र पर हुआ है इस भूमि पर। हमारा एक स्वप्न था अन्नदानात् सुखी नित्यम, यहाँ एक अन्नदान का बहुत बड़ा भंडार खुलना चाहिए। गए साल 2022 में हमारे पीठाधीश पीठ पर विराजमान नेतागण यहाँ पर पधारे थे। उनके सामने मैंने समस्या रखी थी कि भाई हमारा एक विचार है,
अन्ना सारम सुखी नित्यम, जो आए सो खाओ। इस प्रकार का अगर महाराष्ट्र सरकार बिल्डिंग बना करके दे देती है तो आगे का काम हम चला लेंगे, हमारे भक्त लोग चला लेंगे, लेकिन बिल्डिंग का काम कौन करे? चलो अच्छा है, हमारी बात सरकार तक पहुंची, सब लोगों ने उधर ध्यान दिया और वो आज का दिन हम चाहते थे एक नाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर पधारे और उस बिल्डिंग का भूमि पूजन उनके हाथ से हो। चलो कोई बात नहीं है, राजा हैं, अनेक प्रकार के कार्य रहते हैं, कई कार्य में उलझ गए होंगे। करीब 2-3 दिन पहले तो यही निर्णय था कि शिंदे साहब पधारेंगे, लेकिन वो कैंसिल हुआ। उसके बाद हमारे पालक मंत्री साहब पधारे और अनेक नेतागण यहाँ पर विराजमान है आपके सामने, ये सब पधारे। पालक मंत्री साहब के हाथ से वो भूमि पूजन हो जाएगा और 1 साल के अंदर वो बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। 2 करोड़ और 95 लाख रुपया जो क्या है उस बिल्डिंग के लिए महाराष्ट्र सरकार ने योग किया है। उसके बाद ये रोड बहुत पूरा खराब था, बाहर से आने वाले यात्री चिल्लाते थे, बोले महाराज रास्ता खराब, रास्ता खराब, रास्ता खराब। जो भी यहाँ पर आने वाले सब लोग जो है वो करते थे। उसके बाद एक दिन हमारे औरंगाबाद के परम भक्त हैं संजय जी छेड़छाड़, वो एक दिन दर्शन के लिए आए। मैंने बोला अरे यार तुम हमारे भक्त तो हो, लेकिन हमारे क्षेत्र की ऐसी दुर्दशा है, तुम थोड़ा सा सहयोग करो। महाराष्ट्र सरकार और हमारे मंत्रीगण ने उनके पास जा कर के कुछ सहयोग करो। फिर उन्होंने इस प्रकार का एक कार्य किया और करीब 80 लाख रुपया उसके लिए मिल गया। और आप देख लिए 1 महीना पहले रोड की क्या हालत थी और आज रोड की क्या हालत है, चमन बन गया। ये सब राजनेताओं के कार्य से सारा का सारा होता है। मैं एक आपको बताऊं, ये सब मैं सारा का सारा कर रहा हूं, मैं करने वाला कौन? जब तक ईश्वर की भगवान की मर्जी नहीं होती तब तक एक पत्ता भी नहीं हिलता, आपके जीवन का भी हो चाहे किसी के जीवन का हो। भगवान की मर्जी रही, नेतागणों का जो है सहयोग रहा, हम तो निमित्त मात्र हैं, आज हैं और कल नहीं। कोई भरोसा है क्या? आप सब लोग एक बार किसके पास टिकट है? हम कल तक जिंदे रहेंगे, 4 दिन के बाद जिंदे रहेंगे, हमारे पास तो नहीं है भाई। इधर स्टेज पर विराजमान जो भी हमारे पावने गण है, इनको भी पूछो, कल का कोई ठिकाना नहीं, कल क्या होने वाला है ना? जो कर लेंगे सो हो जाएगा। तो साल भर में बिल्डिंग तैयार हो गई तो हमारे पालक मंत्री साहब है, शिंदे साहब है, आदि जो भी हैं, उनके हाथ से वो भोजनशाला प्रारंभ हो जाए। जाति वाति का कोई भेद नहीं, गरीब अमीर का कोई भेद नहीं, सभी लोग वहां पर पधारे, सबको एक सर का भोजन, अन्ना सारम सब्जी, मस्ती से खाओ और भर पेट खा करके आनंद मनाओ, पानी पियो। ऐसी एक मेरी इच्छा थी, वो भी इच्छा करीब करीब पूरी होने जा रही है। बहुत अच्छी बात है। मैं आप सब लोगों को यही कहूँगा, अगर धर्म जिंदा है तो धर्मात्मा जिंदा रहेगा। गुरु का आशीर्वाद सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरु अपने तपस्या करता है, वो तपस्या के ताकत से उनके अंदर एक शक्ति निर्माण होती है और वो शक्ति उसका उपयोग नहीं करते, लेकिन कोई कारणवशात इस प्रकार आ पड़ा तो शक्ति का कभी कभी उपयोग भी किया जाता है। आपने देखा होगा जब कोरोना वायरस पूरे भारत के अंदर फैला हुआ, चारों तरफ से त्राही त्राही पड़ा हुआ था, आज ही और कल मर जाएंगे कुछ पता नहीं।
अस्पतालों में पड़े पड़े सब सड़ रहे थे, रोगी को दवाइयां नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं थे, इस प्रकार की कठिन समस्या थी। उस समय भी हमने सोचा क्यों नहीं देशवासियों के लिए कुछ न कुछ अपनी शक्ति का प्रयोग करें। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हवन कुंड बनाया गया, जो भारत में पहली बार। इतना बड़ा कुंड न जैनेतर कहीं धर्मों में बना, न जैन धर्म में बना। इतना बड़ा हवन कुंड बना करके करीब करीब मंत्रों के द्वारा 5000 नारियल उसके अंदर जो के आहुति दिया गया। उसकी जो प्रवाह है, उसका धूम है, सर्वत्र वायु के द्वारा फैला। और मैं समझता हूँ 1 महीना 2 महीने के अंदर ही कोरोना वायरस जो धीरे 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 समाप्त हो गया, दवाइयाँ आ गई, इंजेक्शन आ गए, और आज तो हम सब लोग बैठे हुए हैं। आप ये मत समझिए मैंने ही किया, प्रत्येक धर्म के धर्म गुरुओं ने देश के ऊपर आने वाली जो आपत्ति है, रोग है, उसका निवारण के लिए प्रयोग किया है। तो जब धर्म गुरु उस काम को अपने हाथ में ले लेते हैं तो सहज ही वो कार्य हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। मैं आप सब लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग क्या करिए, अपने जीवन को धर्ममय बनाइए, संयम से रहिए। जिसका जीवन संयम से है वो सुखी, और जिसका सही जीवन असंयमय है, जिसकी मर्यादा टूट गई, वो दुखी। हमें धर्म की मर्यादा, शील संयम की मर्यादा, चारित्र की मर्यादा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जिसने भी तोड़ा वो दुखी हुआ। एक बात मैं आपको वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण की बात कहूंगा, क्योंकि हम तो धर्म गुरु हैं, धर्मशास्त्र की बात करेंगे। जब रावण घूमता घूमता पहुंच गया दंडकारण्य में, मां सती को देखा, सीता को, आसक्त हुआ, विचार बिगड़े और सोचा मेरी ये पटरानी बनने के योग है, क्यों नहीं मैं इसको उठा करके लंका ले जाऊं। उसने नीयत खराब हुई, षड्यंत्र किया गया, मारीच जी को सोने का हिरण बनाया, आदि आदि आप सारे के सारे रामायण जानते हैं। जब राम वो सोने के हिरण को लेने के लिए मारने को गए, तब लक्ष्मण को कह गए, लक्ष्मण इस जंगल में अपना कोई नहीं है, तुम सीता की रक्षा करना, तुम्हारे भरोसे सीता को छोड़ करके जा रहा हूं, उसकी रक्षा करना। राम चले गए, लक्ष्मण सीता बैठा हुआ है, रावण का षड्यंत्र, राम लक्ष्मण लक्ष्मण जो से चिल्ला शब्द आई, सीता घबराई। सीता ने कहा लक्ष्मण को, अरे राम के ऊपर कोई आपत्ति आई है, जल्दी से जल्दी जाओ। संसार के अंदर कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो राम को परास्त कर सके, तो मार सके, उसको आपत्ति में ला सके। माँ माते, मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, बड़े भाई की आज्ञा है, मैं आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। दोनों में विवाद चला। आखिर मां सती सीता ने लक्ष्मण को वहां से जाने के लिए बाध्य किया। तब उन्होंने कहा, अच्छी बात है माते, तू नहीं मानती तो जाता हूं, लेकिन ये रेखा खींचता हूं। ये रेखा खींच दिया, इस रेखा के बाहर मत आना। अगर रेखा के बाहर आ गए तो तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा। रेखा खींच दिया, लक्ष्मण चले गए। रावण भिक्षु के वेश में भिक्षा दे करके आया। जब प्रवेश करने लगा तो देखा कि रेखा है। मां सती सीता को कहने लगा, मैं नहीं आऊंगा तक, तुम भोजन देने के लिए बाहर आ जाओ। तब उसको सोचा, लेकिन भिक्षु भोजन घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। आखिर वो मर्यादा तोड़ दी, मर्यादा के बाहर हो गई महासती सीता। लक्ष्मण उसको उठा करके ले गए, रावण उसको उठा करके ले गया। आप सब लोग समझ गए होंगे, हमें मर्यादा कभी नहीं तोड़ना है। जिन्होंने मर्यादा तोड़ी, चाहे राम हो, चाहे महावीर हो,
चाहे कोई भी हो, चाहे आप हमारे शरीर के कोई भी लोग हो, हमने संयम और चारित्र की अगर मर्यादा तो तोड़ी तो हमारा जीवन जो क्या है दुखी हो जाएगा। मैं यही कहूँगा, आज भारत के अंदर अनेक प्रकार की आपत्ति विपत्ति आतंकवाद दुनिया भर का जो का इधर उधर जब हम पेपर देखते हैं तो हमको देखने को मिलता है इंसान इंसान को काट करके मार रहा है, खुले सड़क पर कत्ल, जेल के सामने कत्ल, रक्षक देखते रह रहे और एक दूसरे को मार रहा है। कहीं महिलाओं के कत्ल हो रहे हैं, कहीं युवाओं के कत्ल हो रहे हैं, कहीं सेठ साहूकारों के कत्ल हो रहे, त्राही त्राही सब जगह मची हुई है। इसको हमें कैसे रोकना है, विचार करना है, नहीं तो हमारी ये बहन बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती, नहीं तो आप सुरक्षित नहीं रह सकते, नहीं तो हमारे स्टेज पर बैठे हुए हमारे मेहमान हैं वो सुरक्षित नहीं रह सकते। आज देखिए हम नंगे चाहे जहाँ घूमे एक भी पहरेदार अंगरक्षक हमारे पीछे नहीं रहता, नंगे क्या है हमारे पास, क्या मारेगा, क्या करेगा, क्लियर करके क्या करेगा। लेकिन आज हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, ये आते हैं तो आगे पीछे अंगरक्षक रहते हैं, 8-8 10-10 हजार बंदूकधारी लकड़ीधारी आदि आदि रहते हैं। क्यों कि इनको भी खतरा है, इनके भी दुश्मन है, आतंकवाद है, न जाने कब क्या होगा, उसकी सुरक्षा कैसे होगी, उसकी सुरक्षा के हिसाब से आज इनको अपने अंगरक्षक साथ में लेकर के चलना पड़ता है। तो मेरा साहब को सिर्फ यही कहना है कि ये सारी की सारी समस्याएं हमारे सामने हैं, इसलिए अगर समस्या का हल चाहते हैं, मस्ती से जीना चाहते हैं, मस्त रहो मस्ती में और बाग लगो बस्ती में, कोई लेना नहीं देना नहीं है ना, तो जीवन सुखी है। नहीं तो क्या है, ये पैसा आज है और कल नहीं। मैंने विचार किया था एक नाथ शिंदे साहब को यहाँ बुलाऊं, तो उनसे पैसा लेने के लिए नहीं बुलाया, पैसा मांगने के लिए नहीं बुलाया। हमारे पालक मंत्री साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको पैसा जो कोई अपेक्षा नहीं है, हाँ काम देखेंगे तो अपने आप ही देंगे, हमें मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनके राज्य के अंदर कोल्हापुर जिला के अंदर एक तीर्थ क्षेत्र निर्माण हुआ, एक बार अवश्य आकर के देख ले वे, इनकी दृष्टि में रहे कि क्षेत्र पर रहने वाला या क्षेत्र पर दर्शन के लिए आने वाला उसके लिए क्या व्यवस्था चाहिए है, रहने की व्यवस्था है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, चलने की व्यवस्था है कि नहीं, सड़क अच्छी है कि नहीं, बिल्डिंग अच्छी है कि नहीं, ये सारा का सारा देखने का राजा लोगों का काम है, हम नंगो लोगों का क्या काम है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि मेरे को इनसे पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो आप स्वयं देंगे। मैं यहाँ पर 20 साल से हूँ, ये महाराष्ट्र पूरी इतनी छोटी और बड़ी बड़ी नगरियाँ हैं, कहीं एक दिन भी एक गांव में भी कभी एक रसीद लेकर के कहीं नहीं फिरा कि कुंतुगिरी के लिए आप 2 पैसा दान दीजिए। यहाँ बैठे बैठे भी भगवान की सहायता से, देवता की सहायता से पैसे की बरसात होती है, कोई कमी नहीं होती। लेकिन थोड़ा थोड़ा सहयोग महाराष्ट्र सरकार का भी मिलना चाहिए, इसलिए आप सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया। कोई बात है, आप यहाँ पर पधारे। मैं कहूँगा हमारी जो सरकार है वो धर्मात्मा सरकार बने, धर्मात्मा की रक्षा का सर्वदा सरकार बने और सर्वधर्म समन्वय। हमने यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर खोला है, अभी आप देखेंगे सोमवती अमावस्या है, शनिवती अमावस्या है और उसके बाद नवरात्रि है, रविवार है, यहाँ पर सर्वधर्म के सभी लोग आते, कहीं किसी को कोई रुकावट नहीं। उसी प्रकार की व्यवस्था बना के रखी है। मात्र एक ही व्यवस्था कमी थी, वो अखरती थी कि भाई यहाँ आया तो कम से कम 2 चावल का ग्रास खा करके और 1 ग्लास पानी पी लेवे तो शांति रहेगी उसके जीव को। इसीलिए मैंने सरकार के सामने बात रखी थी। चलो वो बात पूरी होने जा रही है। मैं कहूँगा, देखिए सरकार चाहे किसी की भी आवे, आज है और कल नहीं, सरकार की क्या भरोसा।
है ना, कब पासा पलट जावे कुछ पता नहीं रहता है। इसलिए अपने राजत्व में, अपने अधिकारत्व में जितना आप कर जाएंगे उतना नाम रहेगा। देखो अभी कदम साहब का नाम अभी मैंने लिया कि नहीं लिया, है ना, हमारे आवाड़े साहब का नाम लिया कि नहीं लिया, और भी उस समय जो नेतागण थे उनका सारा का सारा सहयोग हुआ और ये पहाड़ का काम हो गया, क्षेत्र का काम हो गया। अभी भी बाकी जो काम है, अभी हम तो धीरे धीरे क्या शरीर काम करेगा ही, जन्म जरा और मृत्यु तीन संसार के जीव के पीछे लगे। जन्म हो गया, मृत्यु सिर पर खड़ी है और बूढ़ा आ गया। बुढ़ा हुआ तो थोड़े दिन बाद समझ लो तुम्हारे ऊपर मौत आने वाली है। मैं आपको प्रश्न करता हूं, ऊपर से लगा करके नीचे तक कौन नहीं मरेगा? हाथ ऊपर करिए। अमर होकर के कौन आया? हाथ ऊपर करिए। एक भी हाथ ऊपर नहीं। आखिर जाना तो है, आज नहीं तो कल। इसलिए हम जो काम कर जाएं अच्छा करें, शुभ कार्य करें, धर्म का कार्य करें, संयम का कार्य करें, अहिंसा का काम करें, जीव दया का काम करें, तो हमारा काम अच्छा होगा। हमारे महाभारत के अंदर शांतिपूर्व लिखता है, अहिंसा सर्वभूतेषु, सर्वज्ञ प्रतिपादन ने लिख दिया व्यास ऋषि ने। अहिंसा सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र में अहिंसा होना चाहिए, किसी जीव की हिंसा नहीं होना। मन वचन काया कृतकारिता न होना से किसी के मन के अंदर पीड़ा नहीं होना। माने जीव को मारना, कत्ल करना ही हिंसा नहीं, किसी के मन को दुखाना वह भी एक प्रकार की हिंसा है। प्रेम से रहें, वात्सल्य से रहें, आपस में मिल करके रहें, आपस में एकता से रहें, तो हमारा देश भी बच सकता है, हमारा धर्म भी बच सकता है, हमारा राज्य भी बच सकता है, हमारे राजा भी बच सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग यहाँ पर पधारेंगे। सारे देशवासियों को और महाराष्ट्र देशवासियों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। जिनवाणी चैनल आदि आदि संगीतकार जो भी, सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। महावीर भगवान की